फाइटर टोर्स की करोड़पति एक बेहद शानदार कहानी और हंसाने गुदगुदाने वाली। आइए देखते हैं इसकी क्या स्टोरी रही थी। ये इसका फ्रंट कवर हो गया। ये गोल्डन बॉय कॉमिक्स है। ये ऐड जो उस दिनों काफ़ी प्रचलित हुआ था, पॉपुलर हुआ था। इस बार तो प्यारे पाठकों, फाइटर टोर्स ने एक ऐसा करोड़ों बमों का धमाका कर दिया जो हमारे नन्हे मुन्ने 60 पेजों में आना असंभव हो गया। धमाका जोरदार है, लेकिन कहीं यह धमाका इस कॉमिक के बाहर ना निकला है, इसलिए हमने इसमें थोड़ी काट छाट कर दी। इसलिए इसकी शुरुआत हम आपको बोलकर सुना देते हैं, तो सुनो। सुबह सवेरे एक दिन कंप्यूटर को गटर की नाली में बहता अखबार का एक टुकड़ा मिला, जिसमें अप्पू घर के बारे में बहुत कुछ लिखा था। बस फिर क्या था, फाइटर टोर्स निकल पड़े अप्पू घर की रंगीनियों का मजा लेने के लिए और जा टकराए एक टैक्सी ड्राइवर से। मनीष गुप्ता जी, अनुपम सिन्हा जी और विनोद कुमार, ये सब लेजेंडरी नाम है इसमें। अश्वराज, डोगा, भेड़िया, गोजो, बरमाड़ू, सुपर कमांडो ध्रुव, फाइटर टोर्स, सुपर कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स भी मैंने अपलोड किए हुए अपने चैनल पर, जिसको कि आप एंजॉय कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के। आइए देखते हैं इसके आगे की स्टोरी। ए भाई, क्या तुम बता सकते हो कि अप्पू घर कहाँ है? कंप्यूटर भी पागल हो गया। एक टोढ़ होकर आदमी को भाई बोलता है, ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग को पता क्या बताना, मैं आप लोग को वहाँ पहुँचा ही देता हूँ। बैठिए गोली चूस के। अरे कहाँ गए? अभी अभी तो यहीं खड़े थे। अरे आप लोग सड़क पर क्यों बैठ गए गोली चूस के? तुमने ही तो कहा था कि बैठिए, हम बैठ गए। अब चलो अप्पू घर। हे भगवान, किन पागलों से पाला पड़ गया है गोली चूस के। क्या कहा, हम पागल हैं? अरे कंप्यूटर, तू नाराज़ क्यों हो गया? पागल क्या गाली होता है? होती है, बहुत छोटी सी गाली। जिसके दिमाग नहीं होता उसको पागल बोलते हैं। अरे हमारे पास तो बहुत दिमाग है, फिर तूने हमें पागल क्यों कहा? अभी देता हूँ तेरे को एक लाफा। नहीं भाई, मेरी क्या मजाल जो मैं आपको पागल कहूँ। मैं तो आने दे कटर। अगर इसे कुछ हो गया तो हमें अप्पू घर कौन पहुँचाएगा? उधर शहर के ही एक भाग में खच्चर नामक एक अपराधी के अड्डे पर। अबे तू आदमी है या दारू की भट्टी? सुबह सुबह ही चालू हो गया। तुम अच्छी तरह जानते हो खच्चर कि मैं एक डरपोक आदमी हूँ, हिच। परंतु दारू अंदर जाते ही हिच सारा डर बाहर निकल आता है, हिच। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुन। ये कार्ड लेकर शाम को कबाड़ी के घर पर अड्डे पर जाना है। वो 1 करोड़ रुपया देगा इस कार्ड को देखकर। समझ गया खच्चर, हिच। विजिटिंग कार्ड लेकर केकड़ा चल पड़ा और रास्ते में शाम होने में अभी तो बहुत समय बाकी है, हिच। क्यों ना तब तक अप्पू घर में कुछ मौज कर ली जाए। कुछ देर में टोर्स भी अप्पू घर पहुंच गए। ए भाई, कहाँ चले गोली चूस के? क्यों, ये अप्पू घर नहीं है क्या? है तो भाई, लेकिन मेरा भाड़ा। लगता है इसका नाड़ा ढीला हो गया है और भूल से उसे भाड़ा बोल रहा है। भाड़ा यानी? अरे नाड़ा नहीं, भाड़ा यानी किराया, मतलब मुद्रा। मगर ओह, अभी हमें वापस भी तो जाना है। तुम यहीं ठहरो, हम अभी आए। लगता है आज की दिहाड़ी यहीं पूरी होगी। 350 आने के, 350 जाने के और 300 वेटिंग चार्जेस, पूरे 1000 गोली चूस के। ये अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तो फिर कहाँ घुसे? मेरा मतलब है, टिकट है तुम्हारे पास? नहीं, टिकट तो हमने कभी लिया ही नहीं। तो फिर इधर से पहले टिकट लाओ। पहले अंदर जाना, फिर अंदर जाना। 4 टिकट देना, 10 रुपये। मुद्रा रुपए यानी मुद्रा अभी लो। नहीं कंप्यूटर, अभी नोट मत बनाइए, वरना पिछली बार की तरह फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कैसी दुनिया है, यहाँ हर चीज़ के लिए मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, परंतु नकली मुद्रा बनाकर हम दोबारा फंसना नहीं चाहते। ये लो भाई कंप्यूटर, वो देखो, वो आदमी चीज़ के बदले उसे मुद्रा दे रहा है। वो मूंगफली बेच रहा है। क्यों ना हम मूंगफली बेचकर मुद्रा प्राप्त करें और अप्पू घर का मज़ा ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। 1 रुपये की 50 ग्राम गर्मा गर्म मूंगफली। इतनी कम से कम मूंगफली 1 रुपये की बेच रहा है। ऐसे तो पैसा कमाने में बहुत समय लगेगा। हट पड़े, तुझे बेचना नहीं आता, हम बेचेंगे मूंगफली। अरे मूंगफली 1 रुपये किलो, गर्मा गर्म मूंगफली 1 किलो मुझे। अबे पीछे हट, पहले मेरा नंबर है। अरे कोई रोको उसे, वो मेरा दीवाला पीट रहा है।
शोर मत कर, उसका नाम शूटर है। अगर उसने सुन लिया तो दिवाला छोड़कर तुझे पीटने लगेगा। कुछ ही मिनटों बाद। रोता क्यों है देख, हमने तेरी मूंगफली मिनटों में बेच दी, और वो भी पूरे 15 रुपये में। हम अपनी फ़ीस 10 रुपये रख लेते हैं, बाकी 5 रुपये रख ले तू। मेरी 300 रुपये की मूंगफली कुल 15 रुपये में बेच दी। बू। मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करूँगा, हाई कोर्ट में तुम पर दावा करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करूँगा। हाँ, ये तो टिकट भी मूंगफली बेचकर खरीद रहे हैं, मेरा किराया कहाँ से देंगे? अरे चंडाल चौकड़ी, मेरा किराया तो देते जाओ, वरना मेरी बीवी मुझे मारेगी गोली चूस के। अरे अंदर कहाँ जाता है, पहले टिकट लेकर आ। अरे वाह मास्टर, यहाँ सचमुच रौनक है। अब मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं। यहाँ कोई अच्छा सा गटर देखकर बस जाऊँगा। मैं तो चला उस झूले पर झूले। मगर क्या हुआ, कटर ठोबड़े पर 12 बजाए वापस क्यों आ गया? यहाँ भी वही टिकट का चक्कर, उसके लिए मुद्रा चाहिए। अगर मुझे वो आदमी मिल जाए जिसने मुद्रा का चलन शुरू किया था, तो मैं उसके मुंह काला करके कछुए पर बैठा कर सारे गटरों का चक्कर लगवाऊँ। यार मुझे याद आया, पिछली बार दादू को पकड़वाने के लिए 10,000 रुपये का इनाम मिला था, जिसमें से 9,000 रुपये हमारे गटर में रखे हैं। जो बोले सो कुंडा खोले, तू ही जा कंप्यूटर और रुपये लेकर आ। मैं नहीं जाऊँगा ये स्वर्ग छोड़कर, तू फिर स्वर्गवासी हो जाएगा। तू कटर, तो फिर तू स्वर्गवासी हो जाएगा शूटर। कंप्यूटर, कोई और आसान रास्ता बता मुद्रा इकट्ठी करने का। भीख। मुद्रा कमाने का सबसे आसान तरीका है भीख मांगना। चलो चलकर भीख मांगते हैं। भीख मांगने का तरीका बता कंप्यूटर। कंप्यूटर ने भीख मांगने का तरीका समझते ही टोट शुरू हो गए। ये स्त्री जी भीख दे दो। है सूटेड बूटेड, भीख मांग रहा है, लेकिन इसने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? लगता है किसी अच्छे घर का है, इसलिए इसे शर्म आ रही होगी। लेकिन भीख भी आराम से कहाँ मिलती है। कमाल है, इतना हट्टा कट्टा होकर भी भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आती? हट्टा कट्टा सुनने में अजीब सा लगता है, ज़रूर कोई गाली होगी। इस चूजे की ये हिम्मत, शूटर को गाली दे रहा है। अरे मैं भीख मांग रहा हूँ, तू मुझे गाली दे रहा है? अरे मार डाला रे, बचाओ। क्या हुआ शूटर, इस चूजे ने मुझे हट्टा कट्टा कहा, गाली दिया? रुक जा शूटर, ये तुझे गाली नहीं दे रहा है। हट्टा कट्टा मतलब ताकत वाला होता है। अरे वाह, इसने मुझे हट्टा कट्टा कहकर मेरी तारीफ़ की। हाय हाय। अरे भाई, मेरा मतलब था कि हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? कैसा काम? ये लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कल ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा, ताकि तुम मेहनत की कमाई रख सको, खा सको। अरे भाई साहब, हम तो वैसे भी मेहनत करके खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कीट पतंगे पकड़ने में टोड को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अपने इस बेसुरे राग की तान बंद कर। क्या सबको बताना ज़रूरी है कि हम टोड हैं? मगर वो क्या कह गया, मेरे तो सिर के ऊपर से निकल गए। जो कह गया सो तो गया। अब चल, भीख के पैसों से टिकट खरीदते हैं। भीख के पैसों से टिकट खरीदकर टोड झूले की लाइन में लग गया। यार, इसने झूला इतनी जल्दी रोक दिया कि मज़ा ही नहीं आया। हाँ, कुछ देर और चलता तभी मज़ा आता। चलो टिकट खरीद कर दोबारा भरते हैं। चारों टोर्स लाइन से बाहर आ गए। यार, वो कह रहे थे कि एक बार में तो मज़ा ही नहीं आया, और दोबारा टिकट खरीदने के लिए हमारे पास और मुद्रा भी नहीं है। तो फिर क्या करें मास्टर? मेरे पास एक तरकीब है। हमारे झूले में बैठते ही शूटर उस झूला चलाने वाले को बेहोश करके झूले का चालन अपने हाथ में ले लेगा, और जब तक हम ना कहें झूला नहीं रोकेगा। अरे वाह, मैं ही क्यों, और कोई और क्यों नहीं? क्योंकि तू हम में सबसे तगड़ा है। उस गार्ड वाले ने तुझे ही हट्टा कट्टा कहा था। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। ज्यों ही टोट्स झूले में बैठे, शूटर वहाँ से पहुँच गया जहाँ से झूला कंट्रोल होता था। क्यों भाई, ये झूला कैसे चलता है, कैसे रुकता है? इसमें ये 4 बटन है। एक स्लो है का, जिसे दबाते ही झूला चल पड़ता है। दूसरा मीडियम है, जो झूले की गति बढ़ाता है। और तीसरा ये है फुल का, जो झूले को पूरी गति से चलाता है। और ये है अंतिम बटन, स्टॉप का, झूला रोकने के लिए। और वो है आऊ। कर्मचारी के बेहोश होते ही शूटर ने दबाया स्लो का बटन, और झूला चालू हो गया। 5 मिनट बाद ही, झूला रोको, मुझे चक्कर आ रहा है। पब्लिक के सब्र का बांध भी टूट गया। परंतु फाइटर टोर्स, कंप्यूटर मास्टर, कटर रोको क्या? नहीं शूटर, चलने दो।
पब्लिक के सब्र का बांध टूट गया। ए तुम उस झूले को रोकते क्यों नहीं? हमारा नंबर कब आएगा? जब तक कटर मास्टर कंप्यूटर नहीं कहेंगे वो नहीं रुकेगा। हम भी नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं हिच। तभी कौन है बे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं हिच, और नाम है केकड़ा। उई दैया, मार डाला जालिम ने। पलक झपकते ही शूटर अपने असली रूप में आ गया। अबे लंबे, ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ लिया है। केकड़ा भले ही कुछ भी हो, टोड का बाप नहीं हो सकता। केकड़े से टक्कर लेता है हिच हिच, केकड़ा तेरी ईंट से ईंट बचा देगा धाड़। अबे बजाना है तो कोई ढंग की चीज़ बजा। ईंट भी चीज़ कोई बजाने वाली है, आओ। उधर चक्कर खा खा कर कंप्यूटर, कटर और मास्टर का भी बुरा हाल हो गया था। शूटर झूला रोक। ये तो झूला रोकता ही नहीं। अबे मैं तो पहले ही सोच रहा था झूठर जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, उसे नीचे मत छोड़। सोच रहा था तो क्या बोला? तो बोला क्यों नहीं? तेरी जीभ पर मेहंदी लगी थी क्या? चक्करों की वजह से टोड्स को शूटर और केकड़े की लड़ाई भी नज़र नहीं आ रही थी धाड़। और केकड़ा शूटर पर भारी पड़ रहा था। अबे धीरे मार लगती है। कैसी लगती है हिच? ऐसी। मार डाला रे, मार डाला। तभी शूटर के कान में फाइटर टोड्स की आवाज़ पड़ी। शूटर झूला रोक, वरना वरना। ओह, मेरे साथी मुझे झूला रोकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये केकड़ा मुझे लीवर तक नहीं पहुंचने दे रहा है। आइया, एक रास्ता समझ में आता है। शूटर के धनुष से निकला तीर सीधे अपने निशाने से जा टकराया, यानी ब्रेक से। लीवर दबते ही झूला तेज़ी से रुकता चला गया। टिर उतरते ही कंप्यूटर झूला रुकते ही ये दुनिया क्यों घूमने लगी। मुझे लगता है कि मैं अभी भी झूले पर बैठा हूँ, घूम रहा हूँ। झूला घूम। तभी अरे मर गया। घूमती दुनिया अचानक रुक गई क्यों? किसी ने पावर ब्रेक लगा दिया। शूटर कहाँ है? मैं उसका टेटुआ दबा दूंगा। शूटर। और जैसे ही उसकी नज़र शूटर पर पड़ी, शूटर मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा। तेरी हड्डियों का सुरमा बनाने का टाइम आ गया है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मेरा जो चीज़ है कर लेना, पहले उस जंगली बाप को तो संभालो। चीख पड़ा कंप्यूटर। टोड्स एक्शन। और शुरू हो गई जंग धाड़। टोड्स अपने असली रूप में आ चुके थे। अभी तो तूने सिर्फ ट्रेलर देखा था केकड़े, अब तू देख पूरी फिल्म। याओ धाड़ टन। और ये है तेरी फिल्म का दी एंड। फाइटर टोड्स का असली रूप अप्पू घर के दर्शकों को और मज़ा दे रहा था। मम्मी मम्मी देखो ना, मेढक की ड्रेस पहने वो अंकल कितनी अच्छी फाइट कर रहे हैं। हाँ, और उसकी ड्रेस भी कितनी अच्छी लग रही है। अरे हाँ, पर ये अप्पू घर वाले हर हफ्ते में एक नया आइटम करते रहते हैं। अगले हफ्ते चूहे दिखेंगे। लेकिन केकड़े को मज़ा नहीं आ रहा था, बेहोशी आ रही थी। तुमने केकड़े से दुश्मनी मोल ली है। तुम्हें इसकी कीमत हमारे पास टिकट मोल लेने के लिए तो मुद्रा है ही नहीं, भला दुश्मनी क्यों मोल लेने लगे? अच्छा हुआ। अरे इस मारामारी में वो कार्ड न जाने कहाँ गिर गया। अच्छा हुआ, उसका करना भी क्या था? अरे वाह, उसने हट्टा कट्टा कहकर मेरी तारीफ़ की थी। मैं तो उससे ज़रूर मिलूँगा। शूटर की मेहनत कामयाब हुई। मिल गया मिल गया। हे भगवान, इस हट्टे कट्टे का अर्थ बताकर मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। तभी ए भाई, क्या तुमने यहाँ 4 ओवरकोट धारी देखे हैं? मुझे उनसे टैक्सी का भाड़ा वसूल करना है, गोली चूस के। उन चारों में से एक मैं हूँ। हैं? बचाओ भूत। अबे रुक जा डरपोक, अपना भाड़ा तो लेता जा। हे भगवान, मुझे तो हनुमान चालीसा भी याद नहीं है जो इनसे पढ़कर इन्हें भगा दूँ। बूहू ई। और जब होश आया, क्यों पुत्र, अब तेरी तबीयत कैसी है? ओह, ये तो अभी भी मेरे पीछे हैं। देखिए भूत जी, मैं नया नया इस शहर में आया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करके जाने दीजिए। मेरे दर्जन भर बच्चे आपको दुआएं देंगे गोली चूस के। 12 बच्चे? अबे तू आदमी है या टोड? इतनी बड़ी गलती? मैं अपनी गलती सुधार लूँगा। बच्चों को तलाक देकर मायके भेज दूंगा, बीवी को अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दूंगा। मैं टैक्सी चलाना छोड़कर गुरुद्वारे में रोटी खा लिया करूंगा। आप कहोगे तो मैं आपके लिए भी ला दिया करूंगा, मगर भगवान के लिए मुझे जाने दो। गोली चूस के। कितना भाड़ा हुआ तुम्हारा? नाड़ा? मेरा मतलब भाड़ा। कुल मिलाकर 1000, मगर आप एक भी नहीं देंगे तो भी चलेगा। अबे देंगे क्यों नहीं, हम आदमियों की तरह बेईमान नहीं है। तू यहीं ठहर, मैं अभी आया।
आदमियों की तरह नहीं, यानी सचमुच ये आदमी नहीं है। इस अंधे कुएं में उतर कर गायब हो गया। अम्मा ने ठीक ही कहा था कि भूत प्रेत सूखे कुएं में ही रहते हैं। भाग बेटा रसीले, वरना आज ये तुझे पकाकर डिनर में खा जाएंगे गोली चूस के। और कटर रुपए लेकर बाहर निकला। अरे वो भाग गया, डरपोक कहीं का। न जाने क्यों ये आदमजात भूत से इतना क्यों डरते हैं। आए, ये मेरा कोट किसने पकड़ लिया? इतनी रात गई इस जंगल में, कौन पकड़ सकता है मेरा भूत? कहीं भूत शूटर, कंप्यूटर मास्टर, अरे कोई तो बचाओ मुझे इस भूत से। बताओ कहाँ है भूत? वहाँ पीछे। वो मुझे जल्दी छुड़ाओ। सत्यानाश, तेरा कोट झाड़ी में फंसा हुआ है मूर्ख। उधर बेहोश पड़े केकड़े को कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया था, मगर खच्चर को इस बात का पता नहीं था। नहीं खच्चर, तुम्हारा कोई आदमी नहीं आया। ओह, वो सुबह से ही दारू पी रहा था, मैंने उसे काट देकर ही गलती की। खैर, मैं रात को अपनी आदमियों को उसे ढूंढवाता हूँ और कल सुबह मेरे आदमी कार्ड लेकर तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। राइट, मेरा मतलब ठीक है। अपने आदमी को क्विकली भेजना, मुझे जल्दी माल जल्दी चाहिए। अगले दिन सुबह। मेरा तो समझ में नहीं आता शूटर कि तू इस कार्ड वाले पर इस कदर क्यों फिदा हो गया है। अरे उसने हट्टा कट्टा कहकर मेरी तारीफ़ 2 बार की। मेरा दिल तो कहता है कि मैं हमेशा उसके सामने बैठा रहूं और मुझे वो हट्टा कट्टा कहता रहा। अब सीधी तरह बताओ, तुम लोग मेरी तारीफ़ सुनने मेरे साथ चलोगे या नहीं? चलना ही पड़ेगा, मगर एक बात ध्यान रखियो, जब टोड की मौत आती है तो वो कार्ड वाले की तरफ भागता है। उसने तो शूटर का दिमाग ही ख़राब कर दिया है। अगर आज के बाद फिर कभी इसने तारीफ़ सुनने की बात की तो कसम से बैठकी की मैं इसका टेटुआ ही दबा दूंगा। रोकना ज़रा। अरे बाप रे, ये चारों तो वही कल वाले हैं। हे भगवान, मेरी किस्मत, लिखते लिखते तुझे नींद आ गई थी या तेरे प्यान में स्याही ख़त्म हो गई थी जो मुझे दोबारा इन भूत के दर्शन करवा दिए गोली चूस के। टैक्सी रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चंडाल चौकड़ी के चरणों में रसीले का साष्टांग प्रणाम गोली चूस के। अरे ये तो वही नाड़े, मेरा मतलब है भाड़े वाला है। आज हमें तुम फिर मिल गए, और इसी तरह और कुछ दिन मिलता रहा तो मैं किसी और को नहीं मिलूँगा गोली चूस के। क्यों? क्योंकि रोज़ अगर ऐसे ही चोट्टे पैसेंजर मिलते रहे तो मैं भूखा नहीं मर जाऊँगा गोली चूस के। हे भगवान, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया गोली चूस के। झूम उठा शूटर। वाह, इस बार उसने मुझे हट्टा कट्टा कहकर तारीफ़ की थी, इस बार उसने चुट्टा कहकर तारीफ़ की है। बेवकूफ़, तू तो निरा बेवकूफ़ है शूटर। चोट्टे का अर्थ होता है चोरू चक्का। अरे तुझे क्या हुआ? मैं मर गया। तो फिर तेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है? स्वर्ग से। ये तो मर गया, अब हमें कार्ड वाले का रास्ता कौन दिखाएगा? अगर चुट्टा कहने के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं अभी भी ज़िंदा हो सकता हूँ गोली चूस के। ओह, तो ये पिटाई के डर से ये जानबूझकर मरा था। उठ जा रे, तुझे माफ़ किया, अब चल। कुछ ही देर में कबाड़ी एयरपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ची, लीजिए आपकी मंजिल आ गई गोली चूस के। सुनिए स्त्री जी, हमें यहाँ के सबसे बड़े आदमी से मिलना है। वो इंटरव्यू ले रहे हैं, इस समय किसी से ना मिलेंगे। किसी से नहीं मिलेंगे? अरे वाह, मिलेंगे क्यों नहीं। उन्होंने हमें ख़ास तौर पर बुलाया है, लगता है नौकरी के लिए नया आए हो। वहाँ जाकर बैठो और नंबर का इंतज़ार करो। ये कहाँ घुसे चले आ रहे हो? धाड़। अबे हट पीछे, मेरे कान कब से अपनी तारीफ़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। बाप रे, इसका हाथ था कि हौसड़ा। 32 के 32 हिला दिए जालिम ने। ये क्या बदतमीजी, और तुम लोग अंदर कैसे आए? और हम एक बार में एक उम्मीदवार का ही इंटरव्यू लेते हैं। हाँ कंप्यूटर, इनमें वो आदमी तो है ही नहीं जो हमें अप्पू घर में मिला था।
हाँ, लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। इससे कार्ड दिखाकर सही जगह सही आदमी का पता पूछता हूँ। देखिए, हमें इस आदमी से मिलना है। आए, कार्ड पे तो मेरा ही है, पर मैंने अभी तुम्हें पहले कभी सिया बोलते देखा ही नहीं। सिया मतलब देखा ही नहीं है। और आए, कार्ड तो ये मेरा ही है, पर मैंने तुम्हें पहले कभी सिया मतलब देखा ही नहीं है। देखा तो हमने भी तुम्हें पहली बार है, परंतु जे हुई उसने कार्ड को पीछे देखा, चौंक पड़ा बूंदीलाल। परंतु ज्यों ही उसने कार्ड के पीछे देखा, चौंक पड़ा बुरी तरह। अरे, यह तो खच्चर के आदमी है और डिलीवरी का एडवांस 1 करोड़ रुपया लेने आए हैं। ये तो खच्चर के आदमी है और डिलीवरी का एडवांस 1 करोड़ रुपया लेने आए हैं। परंतु आप तो कह रहे थे खच्चर सिर्फ एक ही आदमी भेजेगा। रकम फैटी, मेरा मतलब है मुक्ति। 3 0 इसलिए बेवजह सादा भेजे हैं। और खैर जाने दो, हमें अपना माल भी सेवी मेडिक है। अरे, अरे भाई, फॉरगिव करना। हमने तुम्हें पहचान करके नई स्टेप लिया के जाने दो भाई हो। हाँ भाई, फॉरगिव करना। हमने तुम्हें पहचाना नहीं, और इस बारे में खच्चर को भी मत बताना, वरना वो दुलत्तियाँ मार मार कर हमारी हवा टाइट कर देगा। अब तो पहचान लिया ना, तो फिर बोल मुझे हट्टा कट्टा। हाँ हाँ, वाई नॉट। शायद ये भी खच्चर का कोई कोड वर्ड है। खैर, बोलने में क्या मतलब होता है, गोता मतलब जाता है हट्टा कट्टा। शायद ये भी खच्चर का कोई कोड वर्ड है। खैर, बोलने में क्या जाता है, हट्टा कट्टा हट्टा कट्टा हट्टा कट्टा हट्टा कट्टा हट्टा कट्टा। आने दो एक मिलक और उसको कोमल लेते हैं। आहा, क्या ठंडक पड़ी है दिल को, वाह वाह। फिर से बोलिए ना। ये लो दहेज को, मेरा मतलब है एडवांस 1 करोड़, और खच्चर को टेल देना। आहा, क्या ठंडक पड़ी है दिल में, वाह वाह। ये लो दहेज का, मेरा मतलब है एडवांस 1 करोड़ रुपये, और खच्चर को टैल देना कि माल कल तक जरूर पहुंचना चाहिए। एडवांस नहीं मोल। कंप्यूटर, इसे तो तू ही समझाना, जाने क्या क्या बोले जा रहा है। अरे, तूने अपनी तारीफ सुन ली ना, अब चलो यहाँ से, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। तू बस इतना याद रख इसने क्या बोला है। अरे,
मैं भी किन चक्करों में पड़ गया, कभी भूत कभी स्मगलर, और न जाने इन सब का कौन सा रूप दिया सोच रहे करने का ऐसे। यार एक बात मेरी समझ में नहीं है, हम यहाँ किस लिए आए थे? शूटर की तारीफ सुनने के लिए। शूटर की तारीफ सुनने के लिए धन्यवाद। यार एक बात मेरी समझ में नहीं आई, हम यहाँ किस लिए थे? क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यार एक बात मेरी समझ में नहीं, हम यहाँ किस लिए आए थे? शूटर की तारीफ सुनने के लिए। तो फिर ये सूटकेस उसने दिए, हमने ले लिए। यानी उस दिन हमले उस दिन के लिए तुम उसे जन्नती पहुंचाकर न तुमसे सुलह गेट सूटकेस स्पष्ट। यानी उसने दी, हमने ले लिए। यानी न जाने तुम उसे जानते ना। सूटकेस खोलकर देखे, गोली चूस के। अरे इसमें देखने की क्या बात है? उसने हमें कुछ दिया ही है ना है, लिया तो कुछ भी नहीं। बम मर गया रे। बम ऐसी चीज़ होती है जो धमाके के साथ फटती है, और उस धमाके से आदमियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। अरे तोड़ दे, कहीं हमारे चेहरे बिगड़कर आदमियों की तरह ना हो जाए। भागो, फूट लो, वरना आदमियों जैसी सूरत हो जाएगी हमारी। शूटर इतनी से देर हो गई। बम तो मान के चलो हर चीज़ मिलेगा, लेकिन काम तो करोगे तो ना। शूटर इतनी देर हो गई, बम तो फटा ही नहीं। मैं यहाँ बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। अगर तुम कहो तो मैं इस कुबाड़ू के मुंह से अपनी तारीफ सुनता हूँ। अरे ये लावारिस टैक्सी किसकी है? मेरी है हुजूर। दोबारा डंडा मत मारना गोली चूस के। तेरी है तो इस तरह क्यों खड़ा है? और ये सूटकेस ये किसके हैं? मालूम नहीं, परंतु ये चारों। अबे परंतु परंतु क्या लगा कर रखा है? तुझे पता नहीं कि इस रूम की लवारिस चीज़ों के में बम भी हो सकता है। मालूम है सरकार, इसलिए तो छिपकर वहाँ बैठा था। मालूम नहीं, परंतु ये बातें। क्या कहा? तू भी बम की वजह से छुप कर बैठा था? जल्दी से पास के पुलिस स्टेशन में खबर देकर आ, मेरी ड्यूटी का समय ख़त्म हो चुका है। अरे भाई भागते कहाँ हो? मेरा भी इस चंडाल चौकड़ी से पीछा छुड़वा दो गोली चूस के। और जब उन्होंने एक सूटकेस खोला, मास्टर तुमसे इसमें तो मुद्राएं भरी हैं। अरे इसमें गड़बड़ कर देगा सब।
शूटर, मुझे याद है कि वो कबाड़ी वाला क्या बोल रहा था। हाँ हाँ, वही तो रट रहा हूँ। इतनी देर से वो कह रहा था एडवांस माल खच्चर। मैं कहाँ हूँ? कंप्यूटर ने अपने कंप्यूटर के तीनों शब्दों को मिलाकर अर्थ पूछा, परंतु पिप 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 पिप। मास्टर, आज तो मेरा कंप्यूटर भी कुछ बताने से इनकार कर रहा है। आप लोग कौन है, साफ साफ क्यों नहीं बताते? बताएंगे, मगर एक शर्त पर। तुम हमें एडवांस माल खच्चर शब्दों का जोड़कर कोई अच्छा अर्थ बता दो। बहुत आसान है, इसका अर्थ है एडवांस के बदले खच्चर पर लदा माल। जियो मेरे रसीले, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम कबाड़ी का पूरा काम करेंगे। ठीक है, हम बेईमान नहीं हैं और एक नहीं दो दो खच्चर लाद कर मंगा देंगे। परंतु क्या इतना माल इस मुद्रा में आ जाएगा? 2 खच्चर माल। उसने पैदों से लाचार गोली चूस के 2 खच्चर माल। इतने पैसों से तो खंडहरों की पूरी फौज खरीद जा सकती है, गोली चूस के। और फिर ये सारा माल कितने का है खच्चर के समेत? क्यों भाई, टैक्सी छोड़कर मटके सुराही बेचने का काम शुरू करेगा क्या? अरे, मोल भाव करने का समय नहीं है। ये ले पकड़ मुद्रा और खच्चर हमारा इंतजाम हुआ। 10,000। ओह, लेकिन लगता है काम हो गया। जियो मेरे रसीले, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हम कबाड़ी का पूरा काम करेंगे। हाँ, हम बेईमान नहीं हैं। उसने एक नहीं दो दो खच्चर लाद कर मार देंगे। परंतु क्या इतना माल इस मुद्रा में आ जाएगा? 2 खच्चर माल, इतने पैसों की तो पूरे खच्चरों की फौज खरीदी जा सकती है गोली चूस के। और फिर ये सारा माल कितने का है खच्चर समेत? क्यों भाई, टैक्सी छोड़कर मटके सुराही बेचने का काम करने लगेगा? काम शुरू करेगा क्या? मटके सुराही बेचने का काम शुरू करेगा क्या? अरे, मोल भाव करने का समय नहीं है। पकड़ मुद्रा और खच्चर हमारा हुआ है। तो 10,000 और ये ले। अब भी कम है तो बता दे। अरे, कल्लू की अम्मा कहाँ मर गई? ये सपना मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे जल्दी जगा दे। अरे बाबू, कल से भूखा हूँ, कुछ दे दो। अरे भाई, कीट पतंगे यहाँ कहाँ मिलेंगे? गटर में आना, वहीं दे दूँगा। तब तक रसीले भी रंग में आ चुका था। ये ले, तू भी क्या याद करेगा, किसी रेस से पाला पड़ा था गोली चूस के। अबे, ये चूरन के नोटों की गड्डी तो नहीं है? हे। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया उसे गड्डी देखकर? नहीं। अब चलो। वाह, बहुत दिल वाले लगते हैं ये तो। मैं तो अपने किराए के लिए फिजूल चिंतित था। टैक्सी स्टार्ट हुई थी क्या? हुई ही थी क्या? अरे कंप्यूटर, ये सब क्या है? मैं क्या जानूँ, मगर मैं जानता हूँ गोली चूस के ये सब तुम्हारे 40,000 का कमाल है। अब भुगतो इनको। सेठ जी, मेरा भी खच्चर खरीद लीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं कंप्यूटर, दे दो इसे भी 2-4 गड्डियाँ। ले, तू भी ले, हमने तेरा सारा माल खच्चर समेत खरीद लिया। बांध दे इसको अगले वाले खच्चर के पीछे। उसके बाद नंबर आया भिखारियों का। एक एक करके लाइन ले आ, लाइन से आ। हे भगवान, ये लोग कहीं पागल तो नहीं हो रहे हैं? अरे भाई, इन सूटकेसों को खाली करने से पहले कम से कम मेरा किराया तो दे देते। बहू हु। अब चलकर गाड़ी कबाड़ी को माल और दे आए। हे भगवान, जब गधे ही हाँकने थे तो अपने गांव क्या बुरा था। धीरे धीरे चला कंप्यूटर, खच्चरों के साथ चलना है। कबाड़ी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, कहाँ घुसता चला आ रहा है? अबे, देखता नहीं है हम कबाड़ी को माल देने आए हैं? जाकर बोल हट्टा कट्टा आया है। टूटे फुट्टे हट्टे कट्टे का नाम सुनते ही पैर सिर के बल दौड़ाया कबाड़ी। अरे, आप बाहर क्यों खड़े हट्टे कट्टे साहब, अंदर आइए ना। अंदर आने का टाइम ही नहीं है। अपना माल दे और हमें जाने दो। वाह, खच्चर का भी जवाब नहीं। ड्रग्स की डिलीवरी का क्या नया तरीका निकाला है? पुलिस तो शक ही नहीं कर सकती। अब बस हमें जाने दो। 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आया। अरे, जाते जाते एक बार और मेरी तारीफ़ करता जा। ये लो, माल की बाकी कीमत 2 करोड़ रुपए, और खच्चर को मेरी तरफ से सलाम बोल देना। आए और मुद्रा।
सारे सूटकेस टैक्सी में रख दिए गए। अबे शूटर, अब कहाँ चलना है? 1 मिनट, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। यार कबाड़ी, हट्टा कट्टा और बोल दें। हट्टा कट्टा, एक बार और हट्टा कट्टा, बस एक बार और हट्टा कट्टा। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। टैक्सी फिर उड़ चली। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम कोई भूत वूत नहीं बल्कि किसी स्मगलर गैंग के आदमी हो, गोली चूस के। ये स्मगलर क्या होता है कंप्यूटर? स्मगलर यानी तस्कर यानी अपराधी। क्या कहा, हम अपराधी हैं? मैं तेरी गर्दन तोड़कर उस पर कुत्ते का सिर लगा दूंगा। मेरी गर्दन छोड़ो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा गोली चूस के। तो फिर अपने शब्द वापस ले और बोल, हम स्मगलर नहीं हैं। अगर तुम स्मगलर नहीं हो तो इतना रुपया तुम्हें वो क्यों देने लगे भला? वो लगा भला। और अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो जमानत भी नहीं होगी। ये जमानत क्या होती है कंप्यूटर? पुलिस इधर टूट्स के साथ, हेलो कबाड़ी हियर। कबाड़ी व खच्चर बोल रहा हूँ। तुमने तो वंडर कर दिया खच्चर। एडवांस देने के 2 घंटे के अंदर ड्रग्स की एक डिलीवरी भेज दी। क्या बकते हो? ना तो मुझे एडवांस मिला है, ना ही मैंने कोई माल भेजा है। मेरा वो आदमी केकड़ा तो अस्पताल में पड़ा है। कल दारू पीकर अप्पू घर में किसी से भिड़ गया था, वहीं उससे कार्ड भी खो गया है। वो चारों कौन थे जो माल भी ले गए, बकाया 2 करोड़ भी ले गए? अगर माल मिल गया तो ठीक, और ना समझो कि तुम 3 करोड़ से हाथ धो बैठे हो। बॉस, इन गधों पर तो सिर्फ मिट्टी के बर्तन लदे हैं, माल कहीं नहीं है। क्या हुआ कबाड़ी? और मैंने यहाँ तक डाला था, अब इसके बाद मैं डाल रहा हूँ। ये रसीला जो है, रसीला टैक्सी रोक देता है, और ये हट्टा कट्टा कहकर पुकारने पर बार बार टोर्स जोर देते हैं, और रसीला जो है कि टैक्सी रोक देता है। और एक राय दूं, अगर आप लोग चाहें तो मैं एक राय दूं। यहाँ पर रसीला अपनी कुछ बातों को फाइटर टोर्स से बचा रहा है। उसके बाद से फिर होटल भुक्खड़ में हमें भी एक कमरा चाहिए। 5 आदमियों को सिर्फ एक कमरा, और एक कंगाल हो क्या? ये कंगाल क्या होता है कंप्यूटर? कंगाल यानी गरीब, जिसके पास बिल्कुल मुद्रा ना हो। अपनी औकात मेरा फटे बाँस, हमें कंगाल बोलता है। अगर ये सूटकेस खोल दिया तो बेहोश हो जाएगा। उफ, किन बेवकूफ़ों से पाला पड़ गया। खुद ही कहते हैं हाँ बैल मुझे मार ले मार ले आजा। ठीक है, हमें 5 कमरे ही दे दो। ये हुई ना बात। अब अपना पता बोलिए। सूखे कुएं के तलघर जहाँ से गुजरते हैं शहर के सारे गटर। आए, ये तुम्हारा पता है या म्यूनसिपाल्टी के दफ्तर का पता? हमारे महल का नाम तमीज़ से ले पप्पू, वरना इतना मारूंगा कि सूझकर हो जाएगा अप्पू। अरे यार, तुम बात बात पर धमकी क्यों देते हो? और जब बहरा उन्हें छोड़ने कमरे में पहुंचा, सलाम सलाम। अबे सलाम साहब, सलाम साहब। अबे मैं भी तो कर रहा हूँ सलाम। मैंने कहा सलाम साहब। सलाम का मतलब है टिप। ये टिप मांग रहा है। कंप्यूटर, ये टिप क्या होती है? टिप यानी इनाम। अबे तूने कौन सी कुश्ती जीती है जो इनाम मांग रहा है? जाने दे कंप्यूटर, अब ये मांग ही रहा है तो बाज़ार से गोल्ड मेडल खरीद कर इसे इनाम में दे देंगे। साहब मुझे कैश दे दीजिए, गोल्ड मेडल मैं खुद खरीद लूँगा। कैश यानी मुद्रा? तो फिर ऐसा बोलना उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। सूटकेस ही ले आप, ये ले, अब जा यहाँ से। 10,000। कुछ ही देर में साहब पानी, साहब जूस, साहब कोल्ड ड्रिंक। मैं जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा। क्या बात है, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? देखिए ना मैनेजर साहब, कमरा नंबर 420 के मेहमानों में खाना मुझसे मांगा और ये कहता है मैं लेकर जाऊँगा। लेकिन 420 नंबर का चार्ज मुझे मिला है। तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि टिप के 10,000 चाहिए? टिप के 10,000? हाँ मैनेजर साहब। कमरा नंबर 420 के मेहमानों को कुछ भी सर्व करो, वो टिप में 10,000 रुपये देते हैं। ये इसलिए जिद कर रहा है। शट अप। तुम दोनों नीचे जाओ, खाना लेकर मैं जाऊँगा। उफ, ये तो हमने बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। इतने बेरे हर समय हमारे पीछे लगे रहते हैं, हम भागेंगे कैसे? कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्हें क्या पता कि हम एक बार बाहर जाकर वापस नहीं आएंगे। और फिर वे पांचों ज्यों ही होटल के गेट पर पहुंचे। लीजिए साहब, वही गाड़ी है ना आप लोगों की? हम ये नंबर नहीं भूल सकते। और यहाँ थोड़ी पीछे के पेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब मैं अपलोड कर चुका हूँ।
और ये पुलिस जीप इनके पीछे लग जाती है और ये पुलिस अफसर उन्हें रास्ता रोक कर उनका सूटकेस वापस देता है, जो रास्ते में शायद टूट से छूट जाती है। शूटर जल्दी कर वरना प्लेन छूट जाएगी। अभी 1 मिनट तो ठहर यार, मुझे एक बार सिर्फ एक बार हट्टा कट्टा कहकर पुकार। अरे अबे शूटर, पहले ही तेरे हट्टे कट्टे होने पर क्या कम मुसीबत हुई है जो अब एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। टोर्च एक पर एक तरकीब सोचे जा रहे थे। रसीले टैक्सी रोक। क्या हुआ कंप्यूटर, कोई रिश्तेदार नज़र आ गया क्या? देखो हम चारों एक एक सूटकेस लेकर लाइन में खड़े होते हैं। बस के आते ही हम सूटकेस वहीं छोड़कर बस में चढ़ जाएंगे और अगले स्टॉप पर उतर जाएंगे। रसीला टैक्सी लेकर हमारे पीछे रहेगा ताकि भागने में आसानी हो। उन्होंने वैसा ही नहीं किया, परंतु ए बाबू, तुमने अपना सामान तो वहीं छोड़ गया, कहीं उसमें बम तो नहीं? अरे हम चढ़ कहाँ रहे हैं, हम तो पूछना चाहते हैं कि ये बस लंदन जाएगी क्या? हाँ हाँ, यहाँ से हम सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ से पंख लगाकर ये बस लंदन के लिए उड़ान भरेगी। अब यहाँ से रसीला, ये लोग बस में सवार टैक्सी में सवार होते हैं। वहाँ से रसीला एक राय देता है, वहाँ से उन चारों को एक होटल में ले आता है और एक कमरा दिला देता है। कमरे में बैठकर वे लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अबे तूने कौन सी कुश्ती जीती है जो इनाम मांग रहा है? जाने दे कंप्यूटर, अब ये मांग ही रहा है तो बाज़ार से गोल्ड मेडल खरीद कर उसे इनाम में दे देंगे। साहब मुझे कैश दे दीजिए, गोल्ड मेडल मैं खुद खरीद लूँगा। कैश यानी मुद्रा? तो फिर ऐसा बोलना, उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। ये सूटकेस ही ले अब, ये ले अब जा यहाँ से। 10,000 कुछ ही देर में। साहब पानी, साहब जूस, साहब कोल्ड ड्रिंक। सर रसीले इन सबको भी टिप दे दे। मैं जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा। ए क्या बात है, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? देखिए ना मैनेजर साहब, कमरा नंबर 420 के मेहमानों ने खाना मुझसे मांगा है और ये कहता है मैं लेके जाऊँगा, लेकिन 420 नंबर का चार्ज मुझे मिला है। तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तुझे टिप के 10,000 चाहिए? टिप के 10,000? हाँ मैनेजर साहब, कमरा नंबर 420 के मेहमानों ने कुछ भी सर्व करो वो टिप में 10,000 रुपये देते हैं। ये इसलिए जिद कर रहा है। शट अप, तुम दोनों नीचे जाओ, खाना लेकर मैं जाऊँगा। उफ, ये तो हमने बैठे बिठाए मुसीबत ले ली। इतने बड़े हर समय हमारे पीछे लगे रहते हैं, हम भागेंगे कैसे? कोई मुश्किल काम नहीं, उन्हें क्या पता कि हम एक बार बाहर जाकर वापस नहीं आएंगे। फिर जो ही होटल के गेट पर वे पांचों पहुँचे। लीजिए साहब, वही गाड़ी है ना आप लोगों की? हम ये नंबर कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं अब यहाँ से नहीं भागूंगा और तुम्हें भी नहीं भागने दूंगा गोली चूस के। मतलब ये कि उन सबको मेरी टैक्सी का नंबर पता है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं पकड़ा जाऊंगा ना, मैं पकड़ा जाऊंगा ना गोली चूस के। तो ठीक है, तुम रुको, हम चले। मुझे मुसीबत में डालकर तुम नहीं बचोगे गोली चूस के। अबे तूने हमारा साथ दिया है इसलिए हम तुझे अपना दोस्त समझने लगे हैं, वरना धमकी देने वालों को हम मार मार कर भूत बना देते हैं। चाहे तुम मुझे भूत बनाओ या पिशाच, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं गोली चूस के। मजबूरी थी, सबको वापस लौटना पड़े। एक तरकीब और है, क्यों ना हम ये पैसे जुए में हार जाएं। जुए में? मगर वो क्या होता है? अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ताश के 3-3 पत्ते बटते हैं, जिसके पास बड़े पत्ते होते हैं वही जीतता है गोली चूस के। और बाकी मैं तुमको डिटेल में समझा देता हूँ। अगर ये बात है तो चलो, मुझे पूरा यकीन है कि हम सारे पैसे यहीं ठिकाने लगा देंगे। जुआ खाने में जाने से पहले मास्टर ताश के 52 पत्ते अपनी जेब के हवाले कर रहा था। अरे मोटा, जुआ खेलना है तो हमसे खेलो। अरे खान, वो देख मोटा आसामी है, आज दिखा अपने हाथ की सफाई और साबित कर तेरा नाम पत्ते खान यूं ही नहीं है। चिंता मत करो खच्चर, इन्हें कंगाल करके ही भेजूंगा। और कुछ ही क्षणों में पत्ते खान और मास्टर आमने सामने थे। ये मेरी चाल 1 लाख की। मुझे कितने की चाल चलनी है फट्टे खान? फट्टे खान नहीं, पत्ते खान। हाँ यार वही सही। अब बता जल्दी कितनी की चलूँ? 2 लाख, ये ले। हाँ ये तो 1 लाख की चाल थी। क्यों, कम थे क्या? और ले। माय गॉड, ये तो कोई पागल लगता, वरना 1 लाख के बदले 4 लाख न डालता। पत्ते खान, एक और मुद्रा कम है ताकि मैं हड्डियाँ और डाल सकूं। पत्ते खान, लगता है उसके पास तुझसे ज़्यादा अच्छे पत्ते हैं। जब पत्ते खान पट्टे बांटता है तो वो अपनी मर्जी के पत्ते लेता है, तुम घबराओ मत।
खच्चर मेरे पास 3 इक्के हैं। मास्टर भी बड़ी सफाई से अपने पत्ते बदल चुका था, जेब में पहले से रखे सबसे छोटे पत्तों से। उधर शूटर, कटर और कंप्यूटर इधर उधर घूमते हुए मौज कर रहे थे। कंप्यूटर का तो बुरा हाल था। उफ, ये कैसी गंध है जो दिमाग में चढ़ती जा रही है। चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, हिच, अंगूर की बेटी चढ़ गई, हिच। ये मेरा दिमाग क्यों चकरा रहा है। कंप्यूटर को तो सूंघ सूंघ कर ही नशा चढ़ गया था, और इधर पत्तों का शो होते ही हंगामा खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? 3 इक्के तो मेरे पास हैं, फिर तेरे पास इक्के कहाँ से है? ओह, इसके पत्तों पर सिर्फ एक एक ही निशान है, यानी इसके पत्ते भी सबसे छोटे हैं। लगता है ये भी हमारी तरह मुद्रा से भरे सूटकेसों से छुटकारा पाना चाहता है। देख बे टूटे खां, ये 3 इक्के मेरे हैं, तेरे टूटे झूठे हैं, तू बेईमानी कर रहा है। अबे तेरे पत्ते दूसरी गड्डी के हैं, इस पर दूसरा डिजाइन बना है, बेईमान तो तू है। मास्टर पर हाथ उठाता है। अब देख मैं तेरी क्या गत बनाता हूँ। ये तूने क्या किया हारने के लिए? सबसे पहले छोटे पत्ते, वो फ्लैश के सबसे बड़े पत्ते होते हैं। अब चुपचाप हार मान ले। देखो पत्ते खान, गलती हमारी ही थी, तुम बाजी जीत गए, अब सारा पैसा तुम्हारा है। अच्छा हुआ ये पैसे छोड़ा, तुमने अपनी जान बचा ली, वरना ये फौज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालती। कटर और शूटर भी मस्ती कर जुआ खाने में आ पहुँचे थे। क्या हो गया मास्टर? अब पिटने में आएगा मज़ा। कुछ नहीं, जरा इसको शिष्टाचार का पास पर आ रहा था। शिश मास्टर क्या बोल गया? शूटर, रहने दे, क्यों दिमाग लगाता है? कंप्यूटर के साथ चिपक चिपक कर 2-4 शब्द सीख गया होगा। हाँ तो पत्ते खान, मुद्रा तो हम वैसे भी देने आए थे, मगर इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए घूका वापस कर रहा हूँ। जिसने गत्ते खान पर हाथ उठाया उसकी टांग तोड़ दो, नहीं हाथ तोड़ दो। गुंडे टोर की तरफ लपके और टोप हवा में उड़ गया। धाड़ भड़ाक। खच्चर, ये तो भूत हैं। भूत नहीं, मेढक हैं। अबे जी, हॉरर शो में हंस हंस कर देखता है, वैसे भी ये भी वैसा ही मेकअप किए हैं हमें डराने के लिए। डर मत पीठ। खच्चर के तर्क ज्ञान मिलते ही गुंडों का डर दूर हो गया। आऊँ, ये तो फिर वही पुरानी सिचुएशन में आ गए। हम फिर से पीट रहे हैं मास्टर। ये कंप्यूटर का बच्चा कहाँ मर गया? उससे बगैर टोट से एक्शन सुने हमें जोश नहीं आएगा। रसीले कंप्यूटर को ढूंढ कर ला। रसीले तो वैसे भी खिसकने का मौका ढूंढ ही रहा था, पर उसने कंप्यूटर को ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। अरे आप यहाँ हैं? वहाँ ढिशुम ढिशुम शुरू हो चुकी है गोली चूस के। मैं बैठा कहाँ हूँ, मैं तो उड़ रहा हूँ, फुर्र। अरे मेरे बाप, उड़कर ही सही, चलो तो। ठीक है चलो, हिच। फाइटर टोट्स मुसीबत में थे। उफ, ये क्या कमबख्त निशाना ठीक लगता ही नहीं। सर्कस में 6 साल जोकर की तरह उछल कूद की है पुप्पू। मगर मेरा निशाना एकदम सटीक होता है। देख, तू भी सीधा गोल में जाके गिरेगा। धड़ याओ। अभी तक रसीला कंप्यूटर को खींचकर घटना स्थल तक ले आया था। अबे सब लड़ रहे हैं और तू खामोश तमाशा देख रहा है, हिच। टोट सेक्शन बोलना शेड़ी। गोली चूस के। अबे गोली चूस के नहीं, ये तो मैं बोलता हूँ, गोली चूस के। नशे में लहराते कंप्यूटर को तो बदमाश घूसा नहीं लगा, लेकिन रसीला धूल चाट गया। अबे रसीला, तू खड़ा से पड़ा कैसे हो गया? हिच, तेरी चवन्नी गिर गई है क्या? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे गंगा स्नान करवाना पड़ेगा। कंप्यूटर जल्दी से आ जा, वरना तेरे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। तेरी तलवार की धार पर जंग लग गई है, कल नई तलवार लेकर आइयो। फिलहाल तो गाना गा। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। उधर रसीला टॉयलेट से एक बाल्टी पानी में बर्फ़ लाकर डालकर ले आया था। उतर गयो रे नीचे रे, कंप्यूटर को सारे नसो रे, उतर गयो। उतर छपाक। अरे मैया, किट किट किट, ये होटल में से मैं सीधा शिमला कैसे पहुंच गया? तभी हवा में उड़ता कटर फर्श पर लैंड कर गया। अरे तू तो कटर है, टटपुंजी की तरह क्यों पिट रहा है? किट 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 धम। तेरी वजह से करोड़पति है। जल्दी से टोट सेक्शन मोल का जोश दिला, वरना वो हमारी चटनी बना देंगे और तुझे कीड़े मकोड़े उसी चटनी से लगाकर खाने पड़ेंगे। और फिर टोट्स एक्शन। और टोट्स का सारा खुद जोश खोल उठा। धाड़ बेटे, अब भी मान जा, देख ले मैंने तुझे वार्निंग दे दी है।
नहीं मानता तो ये ले शक। आइया, तू नहीं कहा था कि मेरी तलवार की धार पर जंग लग गई है सड़ाक। अब देख इसकी धार। हुई माँ, कट गई बेल्ट, उतर गई पैंट। उफ, शू 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 तड़ाक। अबे एक किक तो मेरी भी खाता जा। तू को कुछ देर और यूं ही टंगा रहा कैलेंडर की तरह, तारीख बताता रहियो। कहर बरसा दिया था फाइटर टोर्स ने होटल में। पत्ते खान कुछ कर जल्दी, वरना मेरी होटल कबाड़ी की दुकान बन जाएगी और मैं आवाज़ लगाता फिरूंगा, टिन टिन डब्बा बोतल, अभी लो खच्चर। तभी वहाँ पुलिस का सायरन गूंज उठा, पी। अरे बाप रे, पुलिस! पुलिस यानी कानून। कटर शूटर मास्टर भागो। अरे ये तो हमारी टैक्सी है, मैं ले आया था साहब। हंगामा शोर होते ही मैं समझ गया था इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। टोर्स टैक्सी में बैठकर भागने को हुए थे। प्लीज़ रोको 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 रोको। ये हमें क्यों रोक रहा है? कहो तो चढ़ा दूँ इन पर। नहीं, गाड़ी रोको रोको। क्या बात है, तुम लोग क्या चाहते हो? गोली चूस के। साहब, आपके 2 सूटकेस कमरे में ही रह गए हैं। आपने हमें इतनी टिप दी है, भला हम नमक हरामी कैसे कर सकते हैं? मार गए। अब इन 2 सूटकेसों को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। 1 करोड़ तो ठिकाने लगा चुके हैं, अब बाकी बचे हैं 1 करोड़। घबराओ मत, उसका भी कोई ना कोई आइडिया। रेप कोर्स आइडिया क्यों ना, बाकी 1 करोड़ रुपया हम रेस में हार जाए। रेस? हाँ, रेस। रेस में घोड़ों पर रुपया लगाया जाता है। जो घोड़ा रेस जीत जाता है उस पर रुपया लगाने वाले को दोगुना तुगुना रुपया मिलता है, और हारने वाले का माल गया। हम हारने वाले घोड़े पर रुपया लगा देंगे, मगर अगर हमारा घोड़ा जीत गया तो ऐसा नहीं होगा। हम सबसे पहले चलकर अस्तबल में सबसे मरियल घोड़ा देखेंगे और फिर सारा रुपया उसी पर लगा देंगे। और फिर सुनो, तुम यही काम करते हो? हाँ साहब। यहाँ का सबसे मरियल घोड़ा कौन सा है? ये लो साहब। लोग सबसे ताकतवर घोड़ा पूछते हैं और आप मरियल घोड़ा पूछ रहे हो। हम लोग नहीं टोड हैं, इसलिए अपनी जुबान बीच में अड़ानी है क्या? वैसे 13 नंबर का घोड़ा हमसे हमेशा सबसे मरियल है, हमेशा हारता है। हमारा 1 करोड़ रुपया नंबर 13 नंबर पे है। क्यों भाई, दौलत लुटाने का शौक़ है क्या? शौक़ नहीं, मजबूरी। 1 करोड़, वो भी मरियल घोड़ी पर। खबर रेस कोर्स के मालिक तक, फक्कड़ सेठ तक पहुंचने देर लग रही है। क्या बात है फक्कड़ सेठ? 1 करोड़ का नाम सुनते ही तुम्हारे सिर के चालों बाल खड़े हो गए। न जाने क्यों मुझे लग रहा है आज 13 नंबर का घोड़ा ही रेस जीतेगा। क्या बात करते हो फक्कड़ सेठ? 13 नंबर का घोड़ा आज तक तो नहीं जीता। फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आओ, जाओ उसे अफीम की गोली खिला दो ताकि उसके जीतने की संभावना ही ख़त्म हो जाए। परंतु अफीम की गोलियां तो ख़त्म हो गई है, ये देखो। सिर्फ ताकत की गोलियां बची हैं यहाँ। वो तो ठीक है, 13 नंबर के घोड़े को छोड़कर बाकियों को भी ये गोलियां खिला दो ताकि सभी उससे आगे निकल जाए। उधर कबाड़ी अपने 3 करोड़ रुपए का घाटा पूरा करने के काम में लग चुका था। अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून दिया जाएगा। हिल मत। जल्दी से सारा कैश इस बैग में भर दे। कैशियर। मैनेजर, स्ट्रांग रूम की चाबी लेकर मेरे साथ चल। और यहाँ पर गन पॉइंट पर टोर्स रखते हैं उन्हें किसी खास एक वजह से। रेस कोर्स में रेस शुरू हो चुकी थी। बकअप नंबर 5, नंबर 7, कमॉन जैकी। तुमने कितने नंबर पर लगाया है? 13। मगर वो तो कभी जीतता नहीं है, हमें मालूम है, इसलिए उस पर पैसा लगाया है। रेस कोर्स के कक्ष में फक्कड़ सेठ, आज ताकत की दवा खिलाने से पहले रेस कैसे शुरू कर दी? अरे वो तो हम खिला चुके हैं प्यारे। खिला चुके हैं? मगर कैसे? 13 नंबर के घोड़े को छोड़कर बाकी सभी को। मगर ताकत की दवा तो ख़त्म हो चुकी थी, तुमने खिला कहाँ से दी? यहाँ से ये देखो, आज 13 नंबर पर किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया है। 13 नंबर घोड़े को हराने के लिए बाकी सभी घोड़ों की ताकत की गोलियां खिला दी। अब 13 नंबर हारेगा और 1 करोड़ अपना होगा। ये क्या किया फक्कड़ सेठ? इसमें ताकत नहीं की अफीम, ताकत की नहीं, अफीम की गोलियां हैं। ताकत की गोली तो मैं अभी बाजार से ले आया हूँ, परंतु ये शीशी, अरे अफीम की शीशी टूट गई थी और ये शीशी खाली हो गई थी, इसलिए मैंने अफीम की गोलियां इसी में भर दी। तो खड़ा खड़ा बातें क्या कर रहा है? भाग, 13 नंबर घोड़े को रोक। अगर वो जीत गया तो हम सब रुक जाएंगे, हमारे भांडे बिट जाएंगे, हमारे कपड़े नीलाम हो जाएंगे। मगर रेस तो शुरू हो चुकी है फक्कड़ सेठ। उधर 13 नंबर का घोड़ा रेस जीत चुका था।
हाय, ये 13 नंबर का मरियल घोड़ा कैसे रेट जीत गया? अब वह हम्मा हार गया, मेरे रुपए घुस गए। क्या वो भैया रेस ख़त्म हो गई क्या? और साथ ही मैं भी ख़त्म हो गया। हुर्रे हम हार गए, पीछा छूट गया। ताक घिना घिन। नाचते घासते खुशी से झूमते जो ही वे टैक्सी के पास पहुँचे। अबे रसीले, ये क्या है? 1 करोड़ रुपया, बाकी 2 करोड़ अंदर रखा हुआ, कुल मिलाकर हुआ 3 करोड़। 3 करोड़ रुपया, हाँ, क्योंकि आज 13 नंबर का घोड़ा जीत गया। 1 करोड़ लगाकर 3 करोड़ मिला है। ये तो वही बात हुई, 9 दिन पहले चले 2.5 कोस। कंप्यूटर, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, हम जहाँ से चले थे वापस उससे भी पीछे चले गए। 4 के स्थान पर अब 6 सूटकेस हो गए। एक तरीका और भी है, मगर उसमें खतरा है, कहो तो बताऊं। रसीले, अपनी चोंच बंद रख, वरना उठाकर वाहन से बाहर फेंक दूंगा। तेरी वजह से 2 से 6 सूटकेस हो गए हैं। 4 से 2 सूटकेस भी इसी की वजह से हुए हैं। कम से कम बात तो सुन लो। तू बोल रसीले। आजकल बैंक वाले डिपॉजिट पाकर खुश होते हैं। अगर हम इन्हें 3 करोड़ का डिपॉजिट दे दें तो वो पूछेंगे भी नहीं कि रुपया कहाँ से आया। बैंक तो हम जानते हैं यार, पर ये डिपॉजिट क्या होता है? सुनो, मैं समझाता हूँ, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा गोली चूस के। तो समझाओ गोली चूस के। रसीले की तरकीब सभी को पसंद आई। वे सीधे पहुँचे कंगाल बैंक। ये बैंक के पिछवाड़े का रास्ता है। मैं यहीं टैक्सी से तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। कोई गड़बड़ हुई तो तैयार रहूँगा। भागने की कोशिश मत करियो रसीले, वरना। परंतु उन्हें क्या पता कि वो बैंक के अंदर नहीं नई मुसीबत फंसने जा रहे हैं। कुछ भी कहो मास्टर, रसीला तरकीब चुन कर लाता है। सचमुच बहुत बुद्धिमान है वो। इधर पीछे से टोट्स अंदर घुसे। धर कभारी गैंग डकैती डालकर बाहर निकला। और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि घाटा इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। इसी बीच बैंक के एक वफादार कर्मचारी ने चुपचाप अलार्म का बटन दबा दिया था, जिसका संपर्क पास के पुलिस स्टेशन से था। फिर खतरे का अलार्म लगता है। कंगाल बैंक में डाका पड़ गया। पुलिस स्टेशन बैंक से अधिक दूर नहीं था। धाए 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 वो भाग रहे हैं, भून कर रख दो मुर्गों की तरह। हमारी वैन का टायर फट गया कबाड़ी। अबे पैर तो सही सलामत। भाग भाग चल पतली गली से। उधर रसीला, वो रहा एक टैक्सी, उसी में भाग निकल। आए, ये टोट तो आगे के रास्ते से भाग कर आ रहे हैं, लेकिन ये 4 फुटे एकाएक 6 फुटे कैसे हो गए? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। उनके टैक्सी में बैठते ही रसीला तूफानी गति से टैक्सी ले उड़ा। ओह, वो तो भाग निकले। चलो वे बैंक में देखे क्या हाल हुआ है। वहीं से कंट्रोल रूम को भी खबर कर देंगे। उधर बैंक के अंदर, बैंक के लूटे पैसे को ही फिक्स डिपॉजिट में रख लूँ? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर कितने हो जी? अबे ज़्यादा बकवास मत कर। मैंने बाहर गोलियों की आवाज़ सुनी है। जल्दी निकल चल यहाँ से यार। 2 मिनट। इनका कद 6 फुट से 4 फुट कैसे हो गया? यही तो मैं भी सीख रहा हूँ। कहीं सूटकेस के वजन से तो नहीं। तभी वहाँ पुलिस ने धड़धड़ाते हुए प्रवेश किया है। डकैत तो हमारे सामने डकैती में भागे थे, टैक्सी में भागे थे। फिर ये क्या? हाँ मास्टर, कानून यहाँ भी आ पहुँचा है। शूटर कटर भागो। परंतु जो ही वह बाहर आए, कंप्यूटर, रसीला तो यहाँ नहीं है। लगता है हमें धोखा देकर भाग गया। चारों भागकर बैंक के सामने पहुँचे। मास्टर, कानून का वाहन खड़ा है, क्यों ना वो करते इसी में भाग ले। उधर रसीले की टैक्सी में। कल के अखबारों में हेडलाइन होगी, कंगाल बैंक में 3 करोड़ की डकैती। डकैतों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रहा। और ये कोई नहीं जान पाएगा कि ये काम कबाड़ी का है। कबाड़ी का नाम सुनते रसीले के देवता कुछ कर गए। ओह, तो क्या मशहूर स्मगलर कबाड़ी है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन 4 भूतों के बीच से निकलकर तूने मुझे इन 4 प्रेतों के बीच में डाल दिया, गोली चूस के। सोच क्या है रसीले? जल्दी कोई तरकीब लगा इनसे पीछा छुड़ाने का। साहब, टैक्सी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, कहो तो भरवा लूँ?
हमें यहीं छोड़ दे, हम दूसरी टैक्सी ले लेंगे। उन्हें वहीं छोड़कर रसीला यूँ भागा मानो उसके पीछे सचमुच भूत लगे हो। उधर टोड्स, ये तो हमें कहाँ भगा लिए जा रहा है कंप्यूटर? मुझे नहीं मालूम, मैं तो किसी खुले गटर की तलाश में हूँ ताकि वाहन रोकते ही हम उसमें कूद पड़े। वो तभी मिल गया। अबे सत्यानाश हो तेरा, कंप्यूटर! खुला गटर मिलने की ऐसी भी क्या खुशी कि दिन में ही तारे दिखा दिए। अबे गटर नहीं, रसीला मिल गया, उसे भी तो सबक सिखाना है। मारा गया रसीला गोली चूस के। ये तो फिर टकरा गया। ज्यों ही टैक्सी रोककर रसीला बाहर आया, ताड़ धोखेबाज आइया। अबे निकल गए सारे के सारे दांत एक ही थप्पड़ में। मैं पिटने को तैयार हूँ भैया, मगर ये तो बता कि मेरे दांत तोड़कर मुझे जवानी में ही बुढ़ा करने पर क्यों तुले हो गोली चूस के? तू हमें बैंक में फंसा कर भागा था ना, क्यों था? बोल, तू हमें बैंक में फंसा कर भागा क्यों था? रसीला एक ही सांस में कबाड़ी वाले को सारी बात बताते चला गया। तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने बताने का मौका ही कहाँ दिया? जैसे कि मैं तुम्हें आज बता पाया हूँ गोली चूस के। और टोट्स जैसे ही कबाड़ी के अड्डे पर पहुँचे, वेलकम वेलकम, हट्टा कट्टा एंड पार्टी का कबाड़ी स्वागत करता है। अरे मैं तो तुझे कानून के हवाले करने आया था, परंतु मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। उफ, ये शूटर तो फिर गड़बड़ करने लगा। कबाड़ी का नाम सुनते ही रसीले के देवता कुछ कर गए। ओह, तो ये मशहूर स्मगलर कबाड़ी है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमें यहीं छोड़ दे, हम दूसरी टैक्सी ले लेंगे। उन्हें वहीं छोड़कर रसीला यूँ भगा मानो उसके पीछे सचमुच भूत लगे हो। उधर टोड्स, ये तो हमें कहाँ भगा लिए जा रहा है कंप्यूटर? मुझे में नहीं मालूम, मैं तो किसी खुले गटर की तलाश में हूँ ताकि वाहन रुकते ही हम उसमें कूद पड़े। वो तभी मिल गया। अबे सत्यानाश हो तेरा कंप्यूटर! खुला गटर मिलने की ऐसी भी क्या खुशी कि दिन में ही तारे दिखा दिए। अबे गटर नहीं, रसीला मिल गया, उसे भी तो सबक सिखाना है। मारा गया रसीला गोली चूस के। ये तो फिर टकरा गया। जैसे ही टैक्सी रोककर बाहर आया, वेलकम वेलकम, हट्टा कट्टा एंड पार्टी का कबाड़ी स्वागत करता है। और टोट्स जैसे ही कबाड़ी के अड्डे पर पहुंचे। अरे मैं तो तुझे कानून के हवाले करने आया था, परंतु तूने मेरा दिल गार्डन गार्डन कर लिया। उफ, ये शूटर तो फिर गड़बड़ करने लगा। अगर तुम इतने ही खुश हो हट्टे कट्टे तो टोट सेक्शन। चुप कर शूटर, टोट सेक्शन तू नहीं कंप्यूटर बोलेगा। अगर तुम इतने ही खुश हो हट्टे कट्टे तो मेरे 3 करोड़ वापस कर दो। वो तो हम कानून से बचाने के लिए बैंक में ही छोड़ा है। कानून? अरे हाँ, याद आया, हम तो तुझे कानून के हवाले करने आए हैं। टोट सेक्शन। चुप कर शूटर, टोट सेक्शन तू नहीं कंप्यूटर बोलेगा। बहुत हो गया मजाक, अब मेरे 3 करोड़ रुपए वापस करो, वरना तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाकर आंखों में डाल लूँगा। अंधा हो जाएगा कबाड़ी। तुम लोगों की सीधी बातें
समझ में नहीं आती शायद, मारो इन्हें। टोट सेक्शन, तू टोट सेक्शन बोल कंप्यूटर है, उतनी देर में हम सिर्फ कपड़े उतार लेते हैं। हाय आप क्या सचमुच होगी लड़ाई? टोट सेक्शन कबाड़ी, यह क्या है? हाँ हमको इनसे लड़ना पड़ेगा क्या? लड़ना ही पड़ेगा, अगर हमें मान भी जाएं तो भी ये नहीं मानेंगे। वो गुंडे पिटो। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा होते ही मिनी महाभारत शुरू हो गई। भड़ाक कटाक। अबे अबे आगे कहाँ दौड़ा रहा है, पीछे हट। अरे भाई मारने से पहले चेतावनी दे दिया कर। भड़ाक। अब तू आधी डंडी लेकर लड़ेगा, जा दूसरी लेकर आ। या जाओ, तुम लोग फिल्मी गुंडे लग रहे हो, इसलिए तुम्हारी पिटाई भी फिल्मी स्टाइल में करनी होगी। धड़ाक धड़। 13 आदमी पीट रहे हैं कबाड़ी, जाकर उनको बचाता क्यों नहीं नालायक? छनाक चटाक। वो मैं बॉस हूँ इन सब का, और बॉस लड़ता नहीं लड़ाता है। वो लेकिन तेरी फिल्म तो ख़त्म हो गई कबाड़ी, और हम जानते हैं कि आखिरी सीन में गुंडे जमकर पिटाते हैं। धड़ाक। कुछ ही मिनटों में खेल ख़त्म हो गया, अब सिर्फ कबाड़ी बचा है, उसे कौन संभालेगा? तड़ाक। नहीं नहीं मुझे मत मारना। क्यों नहीं मारना? मुझे चोट लग जाएगी। अगर तुम हमारा काम खुद कर दो तो हम तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। पुलिस जी को जाकर बताओ कि कंगाल बैंक को तुमने कंगाल किया है, हमने नहीं। ये कैसे हो सकता है? पुलिस से मुझे और भी मारेंगे, मार मार कर कुत्ता बना देगी। कुत्ता? मेरे भेजे में एक आइडिया आ रहा है। क्यों रे, तेरे पास खाने के लिए कुछ नॉनवेज है क्या? हम मुर्गे का लंच कर चुके, सिर्फ हड्डियाँ बची हैं। ठीक है चलेंगी, जा हड्डियाँ लेकर आ। ये कंप्यूटर चित्र बिना हड्डियों के कंप्यूटर छोड़कर हड्डियाँ कब्र से खटाओ की बता था। ये लो हड्डियाँ और मुझे माफ़ कर दो। ये कंप्यूटर बिना हड्डियों वाले कीट पतंगे छोड़कर हड्डियाँ कब से खाने लगा? अपना कोट और कमीज उतार के दे दे। हाँ ये कंप्यूटर का आज क्या हो गया है, कमीज फाड़कर पट्टियों से हड्डियाँ बांध रहा है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो मालिक, मेरी पैंट में हड्डियाँ क्यों बांध रहे हो? अभी समझ में आएगा कबाड़ी, अभी समझ में आ जाएगा। अब बाहर निकल। बाहर निकलते ही हड्डी के प्रेमियों की लाशें ने बाहर निकलते ही हड्डी के प्रेमियों की नाकों ने खुशबू सूंघ ली। आ तू 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 तू। और फिर अरे माँ मेरी बाप, बचा ले, बचाओ मुझे। इनसे तुझे सिर्फ पुलिस जी बता सकते हैं कबाड़ी, भाग ले उनकी घर। कबाड़ी ने कंप्यूटर पर सलाह मानने में जरा भलाई समझे। मैंने कहा था सीधा लोग। अबे अबे कुत्तों को मेरे साथ कहाँ घुसा रहा है? कबाड़ी ने कंप्यूटर के सलाह देकर खाना मांगने नहीं आई। अबे अबे कुत्तों के साथ कहाँ घुसता जा रहा है? सीधा लॉकअप रूम में जाकर रुका। कबाड़ी ने कंप्यूटर की सलाह मानने में ही भलाई समझी। अबे अबे कुत्तों के साथ कहाँ घुसता चला रहा है? सीधा लॉकअप रूम में जाके निकला। मैं बड़ा पेटी पापी हूँ भैया, मुझे तुरंत बंद कर दो। मैं कबूल करता हूँ कि कंगाल बैंक को मैंने लूटा था। वो मेढक बेगुनाह है। धीरे धीरे बोल कबाड़ी, धीरे धीरे बोल, सिचुएशन समझने दे। लेकिन ये खच्चर तू यहाँ पे कैसे है? यार 4 मेढक मेरे पीछे पड़ गए, उन सब से बचने के लिए मैं यहाँ पर अपने आप आ गया।
यहाँ पर तो आप सपने में भी भेटे दिखाई पड़ते हैं यार। साहब टैक्सी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, कहो तो भरवा लूँ? हमें यहीं छोड़, हम दूसरी टैक्सी ले लेंगे। उन्हें वहीं पे छोड़कर रसीला यूँ भागा मानो उसके पीछे सचमुच भूत लगे हो। इधर टोट्स, ये तू हमें कहाँ भगा लिए जा रहा है कंप्यूटर? मुझे भी नहीं मालूम है, मैं तो किसी खुले गटर की तलाश में हूँ ताकि वाहन रुकते ही हम उसमें कूद पड़े। वो वो तभी मिल गया। अबे सत्यानाश है तेरा, कंप्यूटर खुला गटर मिलने की ऐसे भी क्या खुशी के दिन में ही तारे दिखा दिए। अबे गटर नहीं, रसीला मिल गया, उसे भी तो सबक सिखाना है। मिल गया रसीला, ये तो फिर मारा गया रसीले, तो फिर गोली चूस के टकरा गया। यही टैक्सी रोककर रसीला बाहर आया। धोखेबाज ताड़, अबे सारे के सारे ही एक ही झापड़ में। मैं पिटने के लिए तैयार हूँ भैया, मगर ये तो बता दो मेरे दांत तोड़कर मुझे जवानी में ही बुढ़ा करने पे क्यों तुले हुए हो तुम गोली चूस के? तू हमें बैंक में फंसाकर भाग क्यों गया था? रसीला एक ही सांस में कबाड़ी की सारी बातें बताता चला गया। तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने बताने का ही कहाँ दिया? मिलते ही धूमधड़ाम शुरू कर दिया गोली चूस के। और टोट्स जैसे ही कबाड़ी के अड्डे पर पहुँचे, वेलकम वेलकम, हट्टा कट्टा एंड पार्टी का कबाड़ी स्वागत करता है। अरे मैं तो तुझे कानून के हवाले करने आया था, परंतु तूने मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। उफ, ये शूटर तो फिर गड़बड़ करने लगा। अगर तुम इतने ही खुश हो तो हट्टे कट्टे मेरे 3 करोड़ वापस कर दो। वो तो हम कानून से बचने के लिए बैंक में ही छोड़ा है। कानून? अरे हाँ, याद आया, हम तो तुझे कानून के हवाले करने आए हैं। डोट सेक्शन। चुप कर शूटर, टोट सेक्शन तू नहीं कंप्यूटर बोलेगा। बहुत हो गया मजाक, अब मेरे 3 करोड़ वापस करो, वरना तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाकर आंखों में डाल लूँगा, अंधा हो जाएगा कबाड़ी। तुम लोगों को सीधी भाषा समझ में नहीं आती शायद, इन्हें मारो इन्हें। उसके इशारा करते ही 3-4 खतरनाक फाइटर टोट्स की तरफ आगे बढ़े। और तू टोट सेक्शन बोल कंप्यूटर, उतनी देर में हम कपड़े उतार लेते हैं। हाँ, अब क्या लड़ाई होगी सचमुच में? टोट सेक्शन कबाड़ी ये क्या है? हाँ, हमने इनको लड़ना होगा क्या? लड़ना ही पड़ेगा, अगर हम मान भी गए तो भी ये नहीं मानेंगे। गुंडो पीटो। उसके आदेश पर आधे अधूरे मन से उसने आदेश दिया, जबकि वो पूरे के पूरे मेंढक बिरादरी में थे, इसलिए उन्हें हेजिटेशन हो रही थी। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा होते ही मिनी महाभारत शुरू हो गई। पड़ाक। अबे आगे कहाँ बढ़ा चला रहा है, पीछे हट। कटाक। अरे भाई, पहले मारने से पहले चेतावनी दे दिया कर। भड़ाक। उनमें मारकाट शुरू हो जाती है। यानी अब तू अंधी डंडी लेकर लड़ेगा? जा दूसरी लेकर के आ। आओ, तुम लोग फिल्मी गुंडे लग रहे हो, इसलिए तुम्हारी पिटाई भी फिल्मी स्टाइल में करनी पड़ेगी। धड़ धड़ धड़। तेरा आदमी पीट रहे हैं कबाड़ी, जाकर उनको बचाता क्यों नहीं नालायक? चटाक। ये तो एक थप्पड़ मारा मास्टर ने उसे। मैं हूँ इन सब का बॉस, और बॉस लड़ता नहीं लड़वाता है। लेकिन तेरी फिल्म तो ख़त्म हो गई कबाड़ी, और हम जानते हैं कि आखिरी सीन में गुंडे जमकर पीटते हैं। धड़ाक। कुछ ही देरों में, मिनटों में खेल ख़त्म हो गया। धड़ाक। सिर्फ कबाड़ी बचा है, उसे कौन संभालेगा? नहीं नहीं, मुझे मत मारना। क्यों नहीं मारना? मुझे चोट लग जाएगी। अगर तुम हमारा काम खुद कर दो तो हम तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। पुलिस जी को जाकर बताओ कि कंगाल बैंक को तुमने कंगला किया है, हमने नहीं। ये कैसे हो सकता है? पुलिस तो मुझे और भी मारेगी, मार मार कर कुत्ता बना देगी। कुत्ता? मेरे भेजे में एक आइडिया आ रहा है। क्यों रे, तेरे पास खाने को कुछ नॉनवेज है क्या? हम मुर्गे का लंच कर चुके हैं, सिर्फ हड्डियाँ बची हैं। ठीक है, चलेंगे, जा हड्डियाँ लेकर आ। ये कंप्यूटर बिना हड्डियों वाले कीट पतंगे छोड़कर हड्डियाँ कब से खाने लगा। ये लो हड्डियाँ, और मुझे माफ़ कर दो। अपना कोट और कमीज उतार करके दे। हाँ, ये कंप्यूटर को क्या हो गया? कमीज फाड़कर उन पट्टियों में हड्डियाँ बांध रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो मालिक? मेरी पैंट में हड्डियाँ क्यों बांध रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा कबाड़ी, अभी समझ में आ जाएगा। अब चल बाहर। बाहर निकलते ही हड्डी के प्रेमियों को नाकों ने खुशबू सूंघ ली। आ तू 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 तू। और फिर अरे माँ, मेरे बाप, बचा ले भाव 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 भाव।
उसके पीछे ढेर सारे कुत्ते लग गए हड्डी की स्मेल पाते ही। इनसे तो तुझे सिर्फ पुलिस जी बचा सकते हैं। कबाड़ी भाग ले उनके घर। कबाड़ी ने कंप्यूटर की सलाह मानने में भलाई समझी। अबे अबे कुत्तों के साथ कहाँ घुसता चला रहा है, सीधा लॉकअप में जाकर ही। लेकिन कबाड़ी हवलदार की बात अनसुनी करता हुआ सीधा लॉकअप में ही जाकर रुका। मैं बड़ा पापी हूँ भैया, मुझे तुरंत बंद कर लो। मैं कबूल करता हूँ कि कंगाल बैंक को मैंने लूटा था, वो मेढक बेगुनाह है। धीरे धीरे बोल कबाड़ी, धीरे धीरे बोल, सिचुएशन समझने थे। कबाड़ी खच्चर तू यहाँ पर कैसे है यार? 4 मेढक मेरे पीछे पड़ गए, उनसे बचने के लिए मैं यहाँ पे अपने आप आ गया। वहाँ पर तो सपने में भी मेढक दिखाई पड़ते थे। यार कमाल है, इतने बड़े 2 स्मगलरों को कुत्ते और मेढक पकड़ लाए। दुआ कर ऊपर वाला कि हमें अगले जन्म में कुत्ता बनाए। लेकिन ये हुआ कैसे? खबर तो फैलने की थी। बधाई हो, सरकार ने उन दोनों स्मगलरों को पकड़वाने वाले को 1 लाख रुपए देने की इनाम की घोषणा की है। नहीं, हम लोगों को मुद्राएं नहीं चाहिए। रसीले प्लीज़ यार, तू जाकर इनाम ले ले। मैं 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, और उसे गस्ती आ जाती है 1 लाख रुपए का इनाम सुनकर। यार इसमें यह बड़ी गंदी आदत है। यार इसमें बड़ी गंदी आदत है, पैसों का नाम सुनते ही बेहोश हो जाता है। अब तो पैसे यानी मुद्रा के नाम से मुझे भी गैस आने लगा है। अरे अरे तुम यहाँ पर? कौन है भाई? मैं तुमसे अप्पू घर में मिला था, मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था ना। तुम नौकरी के लिए आए क्यों नहीं? ओ पहचान गया, लेकिन नौकरी से क्या होगा? वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, पैसा, खूब पैसा मिलेगा। पैसा यहाँ भी पैसा, भाग ले टोप दबा के। हमको पैसा नहीं चाहिए, मुद्रा अपने पास ही रख लो कार्ड वाले भैया। तो यूँ इनाम का पैसा रसीले के हवाले करके हमारे प्यारे टोड पतले गटर के वापस टोड निवास आ पहुँचे। अब इनको भी आराम करने दो और आप भी आराम करो यार प्यारे पटको। बाय बाय, समाप्त। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। मैंने मनोज, डायमंड, राज, तुलसी पर बहुत सारी यूनिक स्टोरीज़ बनाई है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रशांत राजन, थैंक यू वेरी मच।